गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। स्वागत है जनाब आप सभी का। और साल 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी ने इस फॉर्मेट में बड़ा बदलाव कर दिया है। ये T20 फॉर्मेट में खेला जाने वाला आईसीसी का ये टूर्नामेंट अब जनाब 20 अलग अलग टीमों के बीच खेला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 12 टीमों के बीच खेले जाने वाला यह टूर्नामेंट अब 20 देशों के बीच साल 2024 में खेला जाना है। पूरी तरह से आईसीसी ने इस जो भी इसका फॉर्मेट था वो बदल दिया है। और आप जानते होंगे कि अब तक जितने T20 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट हुए हैं वो जनाब 12 अलग अलग देशों के बीच खेले जाते हैं। याद रखें कि साल 2024 का जो वर्ल्ड कप है वो वेस्ट इंडीज और यूएसए में खेला जाना है। पहली बार यूएसए भी इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। आप जानते ही होंगे कि अब तक जितने टूर्नामेंट्स खेले गए हैं उसमें 12 अलग अलग देश जो है वो 2 ग्रुप में उन्हें बांट दिया जाता था और 6-6 टीमें लोहा लेती हुई एक दूसरे के साथ नजर आती थी। लेकिन अब साल 2024 के वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने इस फॉर्मेट को पूरी तरह से बदल दिया है। आईसीसी फीफा से काफी ज्यादा इंस्पायर नजर आ रही है। और देखिए, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि क्रिकेट के फ्यूचर के लिए, क्रिकेट की विस्तार के लिए, ये क्रिकेट और भी दूसरे ज्यादा देशों में खेला जाए, इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके टूर्नामेंट को थोड़ा सा लंबा किया जाए। और इसके अलावा और भी जितने देश हैं उन्हें भी, जो क्रिकेट खेलते हैं, जो एसोसिएट नेशन हैं, उन्हें भी टीम में शामिल किया जाए। देखिए, जितने भी एसोसिएट नेशन हैं अभी जनाब फिलहाल क्वालिफायर्स के मुकाबले खेलते हैं और ऐसे में जो फाइनल जो टीमें होती है वो 20 में से 12 ही रह जाती है। अब क्योंकि क्वालिफायर्स के भी मुकाबले होंगे और अब टीमों को बढ़ा दिया गया है, इससे अब और भी ज्यादा देशों में क्रिकेट जो है वो फैलता हुआ नजर आ जाएगा। और इसके एक्सपेंशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं उसमें और भी ज्यादा देश खेलते हुए नजर आए। और ये तभी होगा आईसीसी जो है वो ज्यादा देशों को इस टूर्नामेंट में शामिल करेगी। और यही करती हुई अब आईसीसी नजर आ रही है। अब उन्होंने 12 से बढ़ाकर 20 देश में, अब 20 देशों के बीच इस गेम को ऑन कर दिया है। यानी अब 20 देशों के बीच T20 वर्ल्ड कप जो है वो खेला जाएगा। आप याद रखें कि फीफा वर्ल्ड कप में 32 जनाब अलग अलग टीमें जो है वो खेलती हुई आपको नजर आ जाएंगी। 8 ग्रुप होते हैं। जी हां, 8 अलग अलग ग्रुप में टोटल इन 32 टीमों को बांटा जाता है। और ये लगभग 1 महीने से भी थोड़े लंबे समय तक ये टूर्नामेंट, फीफा का जो टूर्नामेंट है वो चलता है। आप देखे होंगे कि इस वजह से फुटबॉल काफी ज्यादा जो है वो एक्सपैंड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी तर्ज पर आईसीसी ने भी ये बहुत ही अच्छी डिसीजन ली है क्रिकेट के एक्सपेंशन के लिए, क्रिकेट के फ्यूचर के लिए, क्रिकेट और भी ज्यादा देशों में फैले। आप जानते होंगे कि अभी 10, 12, 14 देशों में ही बहुत ज्यादा क्रिकेट जो है वो एक्सपेंड नहीं हो पाया है। अभी लगभग 12, 13, 14 देशों में ही ये क्रिकेट खेला जाता है। अब जो है, अब 20 देश जब इसमें हिस्सा लेंगे तो ऐसे में अब इससे भी ज्यादा देशों में क्रिकेट जो है वो एक्सपैंड होता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आईसीसी का। और ऐसे में बहुत ही अच्छी बात है जो स्टेप आईसीसी ने ली है, ये क्रिकेट के फ्यूचर को और भी ज्यादा इन्हांस करेगा और क्रिकेट जो है वो जनाब बहुत ज्यादा देशों में और भी एक्सपैंड होता हुआ नजर आ जाएगा। ऐसे में जनाब जो अभी फॉर्मेट में बदलाव हुए हैं, बिल्कुल सिंपल सा गणित है। हम आपको फटाफट से समझा देते हैं कि कैसे कैसे जो टीमें हैं वो शामिल होंगी। तो हमने आपको बताया कि यूएसए और वेस्ट इंडीज में जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप है वो खेला जाना है। और ऐसे में टोटल 20 टीमें जो है वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। अब इन 20 टीमों को जो है, अभी आपके स्क्रीन पर ग्राफिक्स आ रहे हैं, आप उस ग्राफिक्स के माध्यम से आराम से समझ जाएंगे। देखिए, इन 20 टीमों को 4 अलग अलग ग्रुप में बांट दिए जाएंगे, जिसमें जनाब हर ग्रुप में 5-5 टीमें होगी। यानी टोटल 4 ग्रुप होंगे और एक ग्रुप में 5 टीम, यानी टोटल 20 टीमें इसमें आ जाएंगी। अब ये जो 20 टीमों को जो 4 अलग अलग ग्रुप में बांटे गए हैं वो जनाब एक दूसरे के साथ खेलते हुए नजर आ जाएंगे। और इसके बाद इनमें से सुपर 8 के मुकाबले खेले जाएंगे और टोटल इस ग्रुप में से 8 टीमों को चुना जाएगा। यानी सुपर 8 के पहले मुकाबले खेले जाएंगे और सुपर 8 के मुकाबले से 12 टीमें बाहर हो जाएंगी। यानी कि इस चारों ग्रुप से जो टॉप की 8 टीमें होंगी, जो टॉप 2 पे फिनिश करेगी हर ग्रुप से, उससे जनाब सुपर 8 के लिए वो क्वालिफाई करेगी। और इसके बाद इन 8 टीमों को उसके बाद फर्दर 2 अलग अलग ग्रुप में बांट दिए जाएंगे। एक ग्रुप में 4 प्लेयर होंगे और उसके बाद दूसरे ग्रुप में भी 4 प्लेयर होंगे। और उसके बाद इन चारों प्लेयर्स के बीच सेमीफाइनल का जो रेस है वो शुरू होगा। और ऐसे में इस दोनों ग्रुप से जो टॉप 2 टीमें दोनों ग्रुप से क्वालिफाई करेगी, नंबर 1 और नंबर 2 पे आएगी, उन टीमों का मुकाबला सेमीफाइनल के लिए
हो जाएगा। यानी ग्रुप ए से जो टॉप 2 टीमें फिनिश करेगी और इसके अलावा जो ग्रुप बी से 2 टीमें फिनिश करेगी, उन दोनों का मुकाबला सेमीफाइनल के लिए होगा और इसके बाद 2 टीमें जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये सिंपल सा गणित है। सबसे पहले 4 अलग अलग ग्रुप में इन 20 टीमों को बांट दिया जाएगा, यानी एक ग्रुप में 5-5 प्लेयर होंगे और उसके बाद सुपर 8 के मुकाबले शुरू होंगे और सुपर 8 के मुकाबले जो हर ग्रुप से 2 टीमें टॉप पर क्वालिफाई करेगी वो जनाब फर्दर 2 ग्रुप में बांट दिए जाएंगे, यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी, और इन 8 खिलाड़ियों के बीच सेमीफाइनल के मुकाबले शुरू होंगे और इन दोनों ग्रुप से जो 2 टीमें टॉप 1 और नंबर 1 और नंबर 2 पे फिनिश करेगी उनके बीच सेमीफाइनल के मुकाबले होंगे और अंत में 2 टीमों के बीच फाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे। तो ये सिंपल सा गणित था। और इसके अलावा आपको बताते चले कि 12 टीमों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है इस मुकाबले के लिए, जिसमें 2 टीम जो है वो पहले तो वेस्ट इंडीज और यूएसए जो कि होस्ट नेशन है, तो इन दोनों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा इंग्लैंड जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, उनके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड, ये सभी टीमें जो हैं, ये जो 10 टीमें हैं, इन लोगों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है। और इसके अलावा जो 2 और टीमें हैं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों ने भी क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि जो कट ऑफ डेट था, आप जानते होंगे कि कट ऑफ डेट तक अगर आप एक स्पेसिफिक रैंक तक, आईसीसी के रैंक तक पहुंच जाते हैं तो आप T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ऐसे में अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीम को जो 14 नवंबर का कट ऑफ डेट दिया गया था आईसीसी का, उससे पहले उनको एक स्पेसिफाइड पोजीशन पर ग्रैब करना था वर्ल्ड रैंकिंग में, और उन्होंने उस पोजीशन पर वो कायम है। इस वजह से इन दोनों ने अब क्वालिफाई कर लिया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो टोटल 12 टीमों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। और इसके अलावा क्वालिफायर्स के मुकाबलों के थ्रू 8 और टीमें शामिल हो जाएंगी। इसमें स्कॉटलैंड, नमीबिया, जिम्बाब्वे, आयरलैंड जैसी टीमें होंगी और 12 के अलावा जो 8 टीमें और क्वालिफाई करेगी तो टोटल हो जाएगी 20 टीम, और उसके बाद इन 20 टीमों के साथ T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं कि इस स्टेप से आपको क्या लगता है कि क्रिकेट कितना ज्यादा एक्सपैंड होगा, क्रिकेट का क्या फ्यूचर होने वाला है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इजाजत दें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलेंगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, उस पर भी हमारी निगाहें हैं, और स्पोर्ट्स और क्रिकेट की जितने भी खबरें हैं उनसे तो हम आपको अपडेटेड ही रखते हैं। तो इन सबसे अपडेटेड रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप साथ ही साथ फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।